स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, राइट। रितु कैन रोइंग करता है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डिरेक्शन में एयर या पानी कोई भी चीज़ जा रही हो हम उसके साथ में जाएंगे। रोइंग कर रहा है तो पानी में कर रहा है तो पानी की जो डिरेक्शन है उसी डिरेक्शन में अगर जाएगा वो तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में करता है, क्योंकि पानी की स्पीड के साथ जाना है उसे। एंड अपस्ट्रीम मतलब उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में आना है, पानी के ऑपोजिट। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम मतलब पानी का फ्लो, उससे ऑपोजिट डिरेक्शन में जाना है, तो वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो फाइंड हर स्पीड रोइंग इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ हो तो उसमें उसकी स्पीड क्या है वो फाइंड करनी है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, पानी की स्पीड क्या है वो फाइंड करना है। तो ये दोनों सपोज करना पड़ेंगे कि स्टिल वाटर की स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट, पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड, ये दोनों हमें सपोज करना है। फिर ये जो टाइमिंग दिया है उसके ऊपर से इक्वेशन बनाना है। तो पहले सपोज करते हैं। देखो कि क्या सपोज करोगे पहले, तो सपोज ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है, तब उसकी स्पीड क्या है वो हमने सपोज करी। तो वो सपोज क्या कर दी हमने कि बी x किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। कब? स्टिल वाटर मतलब जब पानी स्टॉप है, रुका हुआ है, फ्लो नहीं करता है, तो ऋतु की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द करंट b y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट मतलब जो पानी के फ्लो की स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब ये दोनों हमने स्पीड सपोज कर ली, राइट। अब टोटल स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि समझो कि पानी इस डिरेक्शन में फ्लो हो रहा है पानी, तो इसको इसी डिरेक्शन में जाना है तैरते हुए। तो इस डिरेक्शन में पानी भी जा रहा है, वो भी इस डिरेक्शन में जा रहा है, तो पानी की स्पीड भी उसको हेल्प करेगी, फोर्स करेगी। तो ये दोनों डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड, इसकी स्पीड प्लस वाटर की करंट की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी, इतनी स्पीड मिलेगी उसको, राइट। तो देयरफॉर हर नेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी? तो डाउन स्ट्रीम में एक्चुअली उसकी स्पीड जो है वो तो है, प्लस करंट की स्पीड भी वही डिरेक्शन में, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी। कब? डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डिरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डिरेक्शन में वो जाएगा। तो याद रखना है डाउन स्ट्रीम मतलब डिरेक्शन ऑफ वाटर एंड डिरेक्शन ऑफ ऋतु दोनों सेम, उसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अब ऑपोजिट डिरेक्शन में, जैसे वाटर इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा था और ऋतु को इस साइड तैर के जाना है, तो वो ये जो स्पीड है वाटर की, करंट की स्पीड, वो इसको अपोज करेगी, इस साइड धक्का देगी, तो इतनी माइनस होगी। क्या होगी? माइनस होगी। तो हर नेट स्पीड विथ अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा? तो x तो उसकी स्पीड थी बट y ऑपोजिट जा रहा है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे सम में ये करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट सम इस टाइप का 100% एग्ज़ाम्स में आता है, बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये स्ट्रीम वाला खास याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या लेनी है और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या लेनी है, राइट। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम फाइंड करना है तो, राइट, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब ये टाइम हमें दिया है, टाइम देखो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया था कि डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर दिया था, कितना दिया था 20 किलोमीटर दिया था, और टाइम कितना दिया था 2 आवर्स, टाइम कितना दिया था 2 आवर्स, फर्स्ट कंडीशन में टाइम 2 आवर, डिस्टेंस 20 किलोमीटर दिया था। और स्पीड वो डाउन स्ट्रीम था, तो डाउन स्ट्रीम में फर्स्ट कंडीशन में स्पीड क्या थी, x प्लस वाई, क्या था x प्लस वाई। तो देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा कि x प्लस वाई जो है वो यहाँ ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 22 से डिवाइड हो जाएगा तो 10, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन डाउन स्ट्रीम से हमने एक इक्वेशन बना दिया। दूसरा सेकंड कंडीशन, तो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या था, तो फर्स्ट कंडीशन में डाउन स्ट्रीम था, सेकंड में अप स्ट्रीम था, उसमें भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉलो करना है। तो उसमें भी टाइम तो क्या दिया है 2 आवर्स, क्या दिया है 2 आवर्स दिया है। उसमें डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर होता है, कितना होता है 4 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड क्या थी, तो x माइनस वाई, राइट, x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, तो इसके ऊपर से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, तो देयरफॉर x माइनस वाई इस साइड ले लेते हैं, 2 यहाँ आएगा तो 4 को डिवाइड करो तो 2 से तो 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 बहुत इजी सिंपल इक्वेशन बन गए। देखो अब इसे सोल्व करना है, तो प्लस साइन है y की और यहाँ माइनस साइन है, डायरेक्ट एडिशन कर देते, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड कर दिया तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6, x इज इक्वल टू क्या मिल गया 6। अब x हमने जो स्पीड सपोज की थी वो क्या थी, स्टील वाटर, उसमें ऋतु की स्पीड थी तो वो मिल गई। हमें y फाइंड करना है तो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4, राइट। तो जो दो स्पीड हमने सपोज की थी वो मिल गई, तो देयरफॉर ऋतु स्पीड in still water is 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, and the speed of the current
इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा सेकंड नंबर में सेकंड में फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 women and 5 men दोनों मिलके एक वर्क 4 days में कंप्लीट करते हैं। while 3 women and 6 men 3 women and 6 men finish 3 days। पर्सन बढ़ गए तो काम 3 दिन में ख़त्म हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अकेली कितने टाइम में वो वर्क फिनिश कर सकती है वो फाइंड करना है। एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, एक आदमी अकेला कितने टाइम में कर सकता है वो फाइंड करना है। तो हमें पहले वही सपोज करना पड़ेगा दोनों के लिए, राइट। तो करते हैं सपोज, देखो कि सपोज दैट वन वुमेन अलोन कैन finish work in X days and one man alone can finish work in Y days। ये पहले सपोज कर दिया, हमें जो फाइंड करना होता है वो हम सपोज करते हैं, राइट। तो एक वुमेन अकेली वर्क कंप्लीट एक्स डेज में करती है और वाई डेज में, राइट। तो देयरफॉर वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगी। तो वो x डेज में पूरा काम करती है, तो एक दिन में 1/x पार्ट कितना होगा, 1/x वर्क, वो कितना होगा, वर्क डन बाय द वन वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x, राइट। सिंपल ये याद रखना है तुम्हें कि वो 1/x आएगा। एक आदमी 20 दिन में, सिंपल मैं तुम्हें बताऊं कि एक वर्क एक पर्सन ने 20 डेज में काम कर दिया, 20 डेज में एक वर्क पूरा करता है वो, 20 डेज में एक वर्क, तो 1 डेज में कितना होगा वही फाइंड करना था। तो 1 × 1/20 मतलब ये 20 डेज 1/20 हो गया। तो यहाँ पे x वर्क था 20 जगह पे कि x वर्क एक दिन में होता है, तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/x, यही हो गया, राइट। पूरा वर्क एक दिन में होता है, तो x वर्क की एक वर्क कितने में होगा, तो एक दिन में इतना होगा, राइट। या तो सिंपल ऐसे समझो कि 20 डेज 20 लगते एक वर्क करने में, एक वर्क पूरा करने में 20 डेज लगते, तो एक दिन में कितना होगा, तो 20 डेज में 1 वर्क, तो एक दिन में तो 1/20, तो 20 डेज 1 वर्क, तो 1 वर्क की जगह पे ये x वर्क था, तो x वर्क होता है तो x/20 1/x आ जाएगा, राइट। थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, मतलब ये इजी है पर इतना याद रखना है। ये वुमेन का हो गया, अब यहाँ से मेन का भी लिख सकते हैं। एंड वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, एक दिन में कितना होगा, तो 1/y पार्ट कितना होगा, 1/y पार्ट। y डेज में वो y डेज में पूरा एक वर्क करता है, तो y डेज तो 1 डे में कितना करेगा, तो 1 × 1/y पार्ट, राइट। ऐसे ही दोनों का कर दिया है। अब देखो, देन वर्क डन बाय, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, 2 women एंड 5 men टुगेदर, पहले ये दिया है टुगेदर, साथ में 2 women एंड 5 men टुगेदर इन 1 डे, एक दिन में वो दोनों मिलके कितना वर्क करेंगे, 2 women एंड 5 men। तो वीमेन मतलब क्या होता है उसका वर्क,
वीमेन का हमने पहले ही लिया है, क्या लिया है 1/x, तो 2 हो तो वो 2/x हो जाएगा। एक वुमेन का 1/x होता है तो 2 वुमेन का 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2/x, और 1 मैन का 1/y होता है तो 5 मैन का 5/y। तो ये दोनों साथ में मिलके 2 वुमेन एंड 5 मैन एक दिन में इतना वर्क करेंगे, इतना पार्ट वर्क होगा, राइट। बट according to first condition 2 women and 5 men together, according to first condition में क्या दिया है 2 women and 5 men together finish the work in 4 days। ये 2 वुमेन 5 मैन फर्स्ट कंडीशन में 4 दिन में वो कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, वो 4 दिन में पूरा करते हैं। फिनिश द वर्क इन 4 डेज, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो एक दिन में कितना करेंगे, तो इन 1 डे दे कैन फिनिश 1/4 पार्ट of the work, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। उसमें जैसे ऊपर फाइंड किया था वैसे इसका कर दिया है कि 1 डे में वो पूरा कर सकते हैं, तो 4 डेज में कितना होगा, तो उसका 4 डेज में वो एक वर्क पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/4 पार्ट होगा। तो देयरफॉर अब इस कंडीशन के ऊपर से हमें देखो 2/x वर्क एक दिन में, 5/1 ये एक दिन में, ये 2 वीमेन एंड 5 मेन मिल के इतना वर्क करते हैं, और वो वर्क टोटली होता कितना है, तो इज इक्वल टू 1/4 पार्ट। वो 1/4 पार्ट हमने यहाँ से फाइंड किया। तो ये एक इक्वेशन 1 मिल गया हमें। क्या मिल गया, इक्वेशन 1। अब देखो उसकी दूसरी कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या था कि 2 वीमेन की जगह पे 3 वीमेन एंड 5 मैन की जगह पे 6 मैन, तो वो यही हो जाएगा 3/6, और ये 5 की जगह पे 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू, वहाँ पे 3 डेज लगते थे। कितने डेज लगते थे, 3 डेज, तो मतलब 1/3 पार्ट वर्क हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला बनाया ऐसे ये पूरा डायरेक्ट लिख दिया बना के 1/x 3/x, राइट। तो ये 2 इक्वेशंस हो गए। अब ये इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। तो रिड्यूस में क्या करते थे हम, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन बोथ इक्वेशंस। तो देयरफॉर यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू a लो तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 2a/5b इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, नंबर 3। एंड दूसरा इक्वेशन बनेगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 4। इसे भी कैंसिल करते हैं, इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। हम सिंपल कर देते कि यहाँ 6b है और यहाँ 5b है, तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल कर देते। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से, तो लिखते मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/6 एंड इक्वेशन 4/5। इक्वेशन 4/5। तो इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 ज़ा 12a प्लस 30b इज इक्वल टू, इसको भी यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 6 होगा, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3/2 या 6/4 एज इट इज ही रखते 6/4। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5th, राइट। फिर दूसरा जो ये इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15a प्लस 30b इज इक्वल टू, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/3 इक्वेशन नंबर 6।
क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब ये दोनों का कोएफिशिएंट 30-30 हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 नंबर वाला इक्वेशन था 12a प्लस 30b इज इक्वल टू 6/4 और 6 वाला 15a प्लस 30b इज इक्वल टू 5/3। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी। अब ये तो 12 माइनस 15 तो -3a, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 0। अब ये 6/4 माइनस 5/3, 6/4 माइनस 5/3 करना है, तो 6/4 माइनस 5/3, तो देखो 6/4 माइनस 5/3 यहाँ मैंने कर दिया रफ में, 6/4 माइनस 5/3, तो 4 3 ज़ा 12 एलसीएम ले लिया, 3 6 ज़ा 18, 4 5 ज़ा 20, तो -2/12, तो इज इक्वल टू -1/6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1/6। तो यहाँ -3a बचा है, तो -3a इज इक्वल टू -1/6, माइनस माइनस कैंसल, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये 3 नीचे जाएगा तो 1/18, क्या होगा 1/18, ये a की वैल्यू मिल गई 1/18। अब आगे करते हैं उसको, देखो अब सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/18 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या था, 2 × a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, तो 2a की वैल्यू 1/18 प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, तो ये कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा, तो देयरफॉर 1/9 प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9, तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू, ये 9 और 4 दोनों का एलसीएम लेना है 36, क्या हो जाएगा 36, तो ये 9 माइनस 4, तो बचेगा क्या 5/36, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5/36 और ये 5 कैंसल, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/36, b इज इक्वल टू 1/30। अब देखो तो a इज इक्वल टू क्या था 1/x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1/18, a की वैल्यू हमने 1/18 ऑप्टेन कर दी है, तो देयरफॉर 1 1 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, एंड b इज इक्वल टू 1/y था इज इक्वल टू 1/36 आया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36, तो ये x और y जो हमने सपोज किए थे वे, तो देयरफॉर one woman alone can finish the work in 18 days। ओनली वीमेन को दिया जाए वर्क तो वो पूरा वर्क 18 डेज में कंप्लीट कर देगी एक ही वीमेन को, एंड वन मैन, एक मैन को दिया जाए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। वो 18 डेज में, ये 36 डेज में, ये तो अच्छी बात है। ओके।